हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ पंकज फर्मित में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो स्टेम है उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने बात की थी कि जो रूट है, रूट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, रूट के फंक्शंस क्या होते हैं और उसका मॉडिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी जो स्टेम के स्ट्रक्चर्स है, उसके टाइप्स है, उनके बारे में। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो मॉडिफिकेशन होता है कि जो आपका स्टेम है वो कुछ फंक्शंस के लिए क्या कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। और जो मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन लोग आज बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये जो स्टेम होता है वो आपका मॉडिफाई क्यों होता है, अपन लोग मॉडिफाई क्यों करते हैं, किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं भाई। उस चीज को अपन को क्या करना है, किसी दूसरे वर्किंग के लिए यूज करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला देते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लो अपना क्या है, बेसिकली अपना जो स्टेम है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो अपने स्टेम का बेसिक फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, वो बेसिकली एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। प्लांट को क्या करता है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के साथ साथ ये क्या करता है, ये जो ब्रांचेस है क्या होती है, जो ब्रांचेस होती है उसको ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, उसको फैलाने का काम करता है। अब ये ब्रांचेस को फैलाने का काम क्यों कर रहा है, तो उसका रीजन ये होता है कि ये ब्रांचेस फैलाएगा, जिससे क्या होता है, जो भी आपके फ्रूट्स है, जो फ्लावर्स है, जो भी आपकी लीव्स है, वो वहां पर होल्ड रह सके, यानी कि वहां पर वो स्टेबल रह सके। उसको स्टेबल करने के लिए, उसको होल्ड रखने के लिए क्या करते हैं, ये ब्रांचेस को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। स्टेम जो होते हैं वो ब्रांचेस को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर स्टेम जो है, यहाँ पर जो स्टेम है उसका बेसिक फंक्शन और क्या होता है, उसका बेसिक फंक्शन ये भी होता है कि वो क्या करता है, जो भी आपके मिनरल्स है, वाटर्स है, फूड प्रोडक्ट है, उसको वो क्या करता है, कैरी करने का काम भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ कई बार जो आपका स्टेम होता है वो क्या करता है, कुछ अलग फंक्शंस भी करता है। तो डिफरेंस फंक्शन को क्लियर करने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर लेते हैं, और इसी को अपन लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपने जो स्टेम होते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस के लिए अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो स्टेम जो होंगे वो फूड स्टोरेज के लिए क्या कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। और फूड स्टोरेज के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार डिफरेंट कंडीशंस में उनको सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे कि मान लो ऐसा कंडीशंस आ जाए कि उनको फूड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं कर रहे, वो प्रॉपर अमाउंट में फूड को नहीं बना पा रहे, तो उनको क्या करना होगा, फूड को स्टोर करना पड़ेगा। तो वहां पर फूड को स्टोर करने के लिए क्या करता है, वो अपनी जो स्ट्रक्चर्स है, जो आपका स्टेम होता है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। मतलब कि वो फूड स्टोर कर लेगा, स्टेम के अंदर क्या हो जाएगा, फूड स्टोर हो जाएगा, ताकि उसमें डिफरेंट कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सके। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भाई स्टेम यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए भी हेल्प करता है। क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, कुछ प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए भी क्या कर लेता है, अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लेता है। अब बोले सर सपोर्ट प्रोवाइड क्यों करवा रहा है, रीजन ये है, बेसिकली देखो मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट आपका स्टेम दे रहा है। अब अगर स्टेम ही क्या हो गया, वीक हो गया, जैसे मान लो आपका स्टेम है वही क्या है, वीक है, तो भाई उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा, उस प्लांट को सपोर्ट कौन देगा, तो उस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, जिसका स्टेम क्या हो, वीक हो, उसको सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं, स्टेम जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, जो वहां पर क्या करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। कई बार ये क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है, यानी कि किसी चीज से प्रोटेक्शन करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है उसको, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। इसके साथ साथ ये रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो स्टेम होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो मॉडिफिकेशन के बाद बनती है, तो देखिए भाई अगर अपन बात करें स्टेम की, तो स्टेम को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, जो सोइल के अंदर ग्रो करते हैं, सोइल के नीचे ग्रो करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। एरियल स्टेम क्या होगा, जो सोइल के ऊपर एयर वाले पार्ट में रहेंगे। सब एरियल क्या होता है, जो कुछ पार्ट तो उसका कहां रहता है, एयर में रहता है, और कुछ पार्ट कहां रहता है, सोइल के अंदर रहता है। तो यहां पर क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो क्या करता है, ये फूड को स्टोर करके क्या करते हैं, फूड स्टोर करके क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो यहां पर अंडरग्राउंड स्टेम क्या करेगा, अंडरग्राउंड स्टेम जो होगा वो फूड को स्टोर कर लेगा, और यहां पर क्या क्या बना देगा, राइजोम बना देगा, ट्यूबर बना देगा, बल्ब बना देगा, और कोर्म बना देगा। अब देखिए भाई यहां पर अंडरग्राउंड स्टेम क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, फूड को स्टोर करके क्या बन रहा है, राइजोम। अब स्टूडेंट नीट में क्या क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है राइजोम जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट एग्जांपल याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है, आपके जिंजर है, अदरक, ठीक है, उसके अलावा आपकी क्या होती है, टर्मरिक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, या आपका जो केना है उसमें क्या मिलता है, आपको राइजोम मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, राइजोम। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी ऐसे।
कुछ इस तरीके से आपको जो जिंजर होती है, जो अदरक होती है, आपको उसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, राइजोम। तो बेसिकली यहाँ पर फूड स्टोरेज के लिए जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो आपका मॉडिफाई हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, राइजोम बनाएगा। क्या बनाएगा, राइजोम। राइजोम के अलावा वो क्या बनाता है, ट्यूबर भी बनाता है। क्या बनाता है, इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर किसमें मिलता है आपको, पोटैटो के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है, पोटैटो के अंदर। पोटैटो का जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, उसका स्टेम होता है। याद रखना, पोटैटो का एडिबल पार्ट जो होता है उसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो क्या होता है आपका ट्यूबर होता है। क्या होता है, ट्यूबर। इस ट्यूबर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फूड जो होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। और फूड किसके रूप में स्टोर होता है, तो याद रखना स्टूडेंट, फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में, क्या होगा इसके अंदर, स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहेगा। तो यहां पर पोटैटो के अंदर क्या बनता है, ट्यूबर बनता है। क्या बनता है, ट्यूबर बनता है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है आपका बल्ब। तो बल्ब जो होता है वो किसके अंदर मिलता है आपको, ओनियन के अंदर। किसके अंदर मिलता है, ओनियन के अंदर। तो भाई देखो स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो आपके इंटरनोड है, क्या है आपके इंटरनोड, ये इंटरनोड काफी क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। काफी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, जिसके कारण वहां पर लीव्स जो होती है वो क्या कर जाती है, फूड को स्टोर कर जाती है। इसलिए बल्ब जो है वो भी क्या है आपका अंडरग्राउंड स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। इसके साथ साथ कॉर्म जो होती है वो आपको किसमें मिलती है, कोलोकेशिया के अंदर। जो आपकी अरबी होती है, अरबी के अंदर क्या मिलते हैं, कॉर्म मिलते हैं। तो अगर अपन लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर इतना नहीं बता रखा। एनसीईआरटी के अंदर क्या बता रखा है, एनसीईआरटी के अंदर बता रखा है कि जो फूड स्टोरेज के लिए जो स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई होती है वो किसमें देखने को मिलती है अपन को, तो राइजोम आपको देखने को मिलती है। फूड स्टोरेज के लिए जो स्टेम क्या होते हैं, जो स्टेम आपके मॉडिफाई होते हैं वो क्या होता है, राइजोम है। तो राइजोम आपको किसमें मिलती है, जिंजर में मिलती है। किसमें मिलती है स्टूडेंट, जिंजर में मिलती है। जिंजर के अलावा किसमें मिलती है, हल्दी में मिलती है, टर्मरिक। अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या मिलेगा आपका, ट्यूबर के रूप में क्या मिल रहा है आपका, तो ट्यूबर किसमें मिलता है, पोटैटो में मिलता है। तो पोटैटो, जमीकंद और आपका कोलोकेशिया यानी कि अरबी। तो कोलोकेशिया, अरबी, जमीकंद और पोटैटो एंड आपका जिंजर, टर्मरिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसी का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, उन्हीं का मॉडिफिकेशन से अपन लोग क्या मिलते हैं, सारे जो भी क्या है वेजिटेबल्स है वो अपन को देखने को मिलती है। नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो फूड को स्टोर करके मॉडिफाई हो जाएगा और इसमें क्या बना देगा, राइजोम बना देगा, ट्यूबर बना देगा, बल्ब बना देगा और कोर में बना देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर अपन बात करें तो बात आती है एरियल स्टेम की। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपका जो प्लांट है उसका स्टेम काफी ज्यादा क्या है, थीन है, पतला है और कैसा है, वीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए जो स्टेम की कौन सी बड, एक्सिलरी बड क्या होती है, स्टेम की जो एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड हो सकती है या आपकी टर्मिनल बड हो सकती है। कौन सी बड हो सकती है भाई, टर्मिनल बड जो है ये क्या कर जाती है, ये आपकी कुछ सिलेंड्रिकल एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहां पर जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो भी आपका प्लांट का स्टेम है, अगर वो वीक है, अगर स्टेम बेसिकली आपका वीक है, तो वीक होने के कारण यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। सपोर्ट प्रोवाइड कराने के कारण यहां पर क्या होगा, तो एक्सिलरी बड क्या होगा, एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड जो होता है आपका स्टेम का, वो यहां पर क्या कर जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा और वो क्या बना देगा, टेंड्रिल्स बना देगा। टेंड्रिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखना, टेंड्रिल्स जो होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल, कैसे स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, एक सिलेंड्रिकल एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है स्टूडेंट, एक सिलेंड्रिकल एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। अगर अपन लोग बात करें तो जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, एक आपकी क्लाइंबर्स है, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्सिलरी बड के रूप में इस तरीके से आपको क्या दिखेगी, एक यहाँ पे कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स जो होती है वो क्या होती है, ये टेंड्रिल्स जो होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए जो आपकी क्या होती है, स्टेम की एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड होती है वो आपकी मॉडिफाई हो जाएगी और क्या बना देगी, टेंड्रिल्स। तो याद रखना स्टूडेंट, टेंड्रिल्स जो होते हैं वो किसमें देखने को मिलता है, तो दिमाग में रखना स्टूडेंट, टेंड्रिल्स जो होता है वो आपको कुकुरबिटेसी फैमिली जो है, कौन सी फैमिली आपकी, कुकुरबिटेसी फैमिली। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या आता है आपका, बेसिकली कुकुम्बर है, ठीक है स्टूडेंट, कुकुम्बर है। कुकुम्बर के साथ क्या है आपका, कुकुम्बर के साथ पंपकिन है, पंपकिन, वाटरमेलन। तो स्टूडेंट यहां पर जो कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इनकी
जो इनके प्लांट्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है आपको, टेंड्रिल्स देखने को मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, टेंड्रिल्स देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर अपन बात करें ग्रेप्स के अंदर, जो आपकी ग्रेप वाइन होती है, क्या होती है, ग्रेप वाइन, यानी जो अंगूर की बेल होती है उसमें भी आपको क्या मिलते हैं, टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। उसको अपन हिंदी में बोलते हैं कांटे, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, कांटे, या अपन इनको स्पाइन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम होता है वो थॉर्न्स के रूप में क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो थॉर्न्स के रूप में कौन सा स्टेम मॉडिफाई होगा, तो स्टूडेंट याद रखना, थॉर्न्स के अंदर, थॉर्न्स के रूप में आपका जो एरियल स्टेम होता है वही क्या होता है, मॉडिफाई होता है। कैसे भाई, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका प्लांट है, तो इस प्लांट के स्टेम के ऊपर आपको इस तरीके से कांटेनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। तो ये जो थॉर्न्स होते हैं वो भी किससे बनते हैं, ये भी एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं। ये जो थॉर्न्स होते हैं वो काफी सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड होते हैं और वुडी होते हैं। कैसे होते हैं ये, सॉलिड एंड वुडी होते हैं। और किसमें देखने को मिलते हैं, तो स्टूडेंट याद रखना, जो थॉर्न्स होते हैं वो बेसिकली आपके बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। किसमें मिलते हैं स्टूडेंट, बोगनविलिया, बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो लेमन का प्लांट होता है, लेमन का प्लांट है, मौसमी है, ऑरेंज है, इनके अंदर क्या मिलते हैं आपको, जो थॉर्न्स मिलते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, वो एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो थॉर्न्स जो होते हैं वो किसके लिए हेल्प करते हैं, ये प्रोटेक्शन में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं स्टूडेंट, ये प्रोटेक्शन में काम आते हैं। प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, ये बेसिकली प्लांट को बचाते हैं किससे, एनिमल से, यानी जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उस एनिमल से क्या करते हैं, इनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको ये बचाने का काम करेंगे। कौन, आपके थॉर्न्स। तो थॉर्न्स जो होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। इनका जो थॉर्न्स होता है वो काफी ज्यादा सॉलिड होता है और साथ में कैसा होता है, वुडी होता है। कैसा होता है, वुडी होता है। सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके अंदर। कई डेजर्ट प्लांट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, कई डेजर्ट प्लांट है, लाइक ओपनसिया। क्या होता है आपका, ओपनसिया। तो ओपनसिया का जो स्टेम होता है वो काफी क्या होता है, फ्लैट होता है। क्या होता है, फ्लैट होता है, काफी चपटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर है, वाटर स्टोर होने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा फ्लैशी होगा और किसकी तरह काम करेगा, फोटोसिंथेटिक पार्ट की तरह यहाँ पर क्या करता है, ये काम आता है। यानी कि यहाँ पर किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है। बोलो सर फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे मॉडिफाई होगा, तो स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पर देखो होता क्या है डेजर्ट प्लांट के अंदर, क्योंकि डेजर्ट प्लांट का एडेप्टेशन आप लोग जानते हो। देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में जो वाटर है उसकी काफी कमी होती है। जो डेजर्ट आपका वहां पर वाटर की काफी कमी होती है, हो रहा है। आपको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। और ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होगा, 98% जो वाटर है वो क्या कर दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है। और 2% वाटर जो होता है वो आपका जो प्लांट होता है वो क्या करते हैं, उसको अपनी जो भी मैकेनिज्म है उसमें यूज कर लेते हैं। तो 98% तो वाटर बाहर निकल रहा है ना। अब अपने डेजर्ट के पास तो वाटर ही इतना ही है, ठीक है। नॉर्मली जो आपका डेजर्ट है उसके पास तो वाटर की वैसे ही कमी है। अब 95% क्या कर दे, अगर प्लांट वहां से निकाल दे, लीव्स के जरिए क्या कर दे, वहां से प्लांट जो है वो इतने बड़ी अमाउंट में वाटर रिलीज कर दे, तो प्लांट के पास बचा क्या। तो इससे बचाव के लिए वहां पर क्या होता है, जो आपकी उनकी लीव्स होती है, क्या होती है, जो डेजर्ट प्लांट की लीव्स होती है वो मॉडिफाई हो जाएगी इसमें, स्पाइन्स में, ठीक है। ये लीव्स में भी पढ़ेंगे अपन, तो ये स्पाइन में क्या जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। अब एक बात बताओ भाई, जो फोटोसिंथेसिस वाला काम है वो तो कौन करता है, वो तो लीव्स ही करती है। लेकिन लीव्स तो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गई, स्पाइन में। तो अब फोटोसिंथेसिस का काम करेगा कौन, तो फोटोसिंथेसिस का काम करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका स्टेम है वो क्या कर जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो स्टेम जो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और वो क्या बना देगा, यहाँ पर फ्लैट एंड फ्लैसी स्ट्रक्चर या फ्लैसी स्टेम का फॉर्मेशन कर देगा, जो कैसा होगा, ग्रीन होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, ग्रीन होगा। और ये जो ग्रीन स्टेम होता है वो किसमें काम आता है, ये जो ग्रीन स्टेम होता है वो आपका क्या करेगा, इसमें इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होते हैं, जो स्टेम है वो आपके मॉडिफाई हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या कर लेता है, स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। और ये डेजर्ट प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब